हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पाइथन की वीडियो लेक्चर की सीरीज के अंदर ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो भी वेरिएबल्स है, जो लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होता है, डॉक स्ट्रिंग होता है, ये सब हमने कवर कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइब्रेरी फंक्शन, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर, वो हम कवर करेंगे। यूजर डिफाइन फंक्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सबसे पहले तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? वे फंक्शन जिनका जो अर्थ है, जिनकी जो डेफिनेशन है, वो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही क्या है, स्टोर है। उनको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनपुट है, इवैल है, प्रिंट है, विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग फंक्शंस है। इनको हम वन बाय वन आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इनको वन बाय वन हम आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा फंक्शन है? हमारा इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन हम बहुत इसका यूज कर चुके हैं, बहुत बार आपको मैंने बताया है। जो भी अपन ने प्रोग्राम बनाए हैं, इनपुट फंक्शन और प्रिंट का यूज हमने बार बार किया है। इसका यूज यूजर द्वारा इनपुट लेने के लिए पाइथन में किया जाता है। किसके लिए करते हैं? यूजर से इनपुट अगर लेना हो तो हम किसका यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू को रीड कर सकता है, लेकिन इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ये आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। इसका सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल नेम इक्वल टू जो इनपुट है और जो मैसेज है वो हम देंगे। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको और बता देता हूं। वैसे ये फंक्शन हमारा पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने लिखा, एक वेरिएबल लिया मैंने नेम, और नेम के अंदर करवाया अपन ने इनपुट, और जैसे पूछ लिया एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और प्रिंट करवा दिया योर नेम इज, कॉल कर देंगे नेम को। अब इसको जब अपन रन करेंगे सेव करके, तो देखिए एंटर योर नेम, मैंने डाला पीसीसी, योर नेम इज पीसीसी, दिस इज स्ट्रिंग। अगर आप नंबर भी एंटर करेंगे तो भी ये स्ट्रिंग ही लेगा। क्या लेगा? उसको भी किसके तरह ट्रीट करेगा? स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेगा। ये देखिए। अब इसका यदि अपन टाइप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, प्रिंट टाइप और नेम। तो इसको करते हैं रन, तो देखिए एंटर योर नेम राम, ये देखिए। अब अगर नंबर डाल के देखते हैं, इसके अंदर नंबर डाल के देखते हैं, जैसे मैंने डाला 58, ये देखिए जो 58 है वो किसकी तरह ट्रीट हुआ है? स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हुआ है। आई होप आपको इनपुट फंक्शन क्लियर हो गया होगा। पहले भी अपन ये बहुत बार कर चुके हैं। अगला जो फंक्शन है हमारा वो है eval। कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट? eval फंक्शन है। eval इवेल्युएट वैल्यू। इस मेथड में प्रोग्राम के अंदर जो पाइथन का कोड होता है, जिसे हम एक आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं, वह रन किया जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला, जैसे कोई नंबर डाला n और उसको करवाया इनपुट। अब एंटर फर्स्ट नंबर, ये अगर डाला तो हमें जैसे पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो हमें अगर इंटीजर चाहिए तो हमें इसको इंटीजर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। इनपुट इंट में किया अपन ने, नहीं तो ये स्ट्रिंग में ट्रीट करेगा। अब ले लिया हमने n1, इसको भी क्या करना पड़ेगा? इंट में क्या करना पड़ेगा? इनपुट करना पड़ेगा। इंटर सेकंड नंबर।
ये देखिए, अब अगर अपन प्रिंट करते हैं और n प्लस n1 को योग करते हैं, प्रिंट करवाया अपन ने, तो अब ये इंटीजर में ही आउटपुट आएगा। तो देखिए 5 और 6 11 आ चुका है। अगर अपन यहाँ पे इंट नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, इंट नहीं लगाते हैं, n बराबर केवल क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, और यहाँ भी अगर इंट नहीं लगाते हैं और सीधा इसको रन करते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट, तो देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या आउटपुट आता है। मैंने लिखा 5 और 6। देखिए इसने क्या कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया। कॉनकैटिनेट का मतलब है हमें 5 और 6 को क्या करना था, जोड़ना था, लेकिन चूंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसने पहले 5 लिखा फिर 6 लिख दिया, इसलिए हमने क्या लगाया था, इंट लगाया था। अब यदि हमें इंट लगाते हैं, एक बार अपन इंट का यूज किया और इसमें भी किसका यूज किया, इंट का यूज किया, और लास्ट में ब्रैकेट इंट का बंद हमने कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यदि अपन 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने वैल्यू लिख दी 6.7, और तो देखिए चूंकि ये हमने टाइप कास्ट किस में किया है, इंट में टाइप कास्ट किया है, और हम वैल्यू किसकी डाल रहे हैं, फ्लोट की, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। यहाँ भी अगर आप फ्लोट में वैल्यू डालना चाहते हैं तो फ्लोट में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब आप इसमें पॉइंट के नंबर लिख सकते हैं, तो आउटपुट भी आपको किस में मिल जाएगा, पॉइंट में मिल जाएगा। इन सब का सॉल्यूशन है इवैल। इवैल क्या होता है, इसको जैसी वैल्यू देते हैं वैसा उस मेथड में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, अलग अलग नहीं लिख करके इवैल एन इक्वल टू क्या लिख दिया, इवैल, उसके बाद में इनपुट, फ्लोट की जगह क्या लिख दो, इवैल, और उसके बाद में क्या लिख दो, इनपुट। अब देखते हैं स्टूडेंट, अब हमने ना कोई इंट दिया है ना कोई फ्लोट दिया है, इसको करते हैं रन। पहली वैल्यू डालते हैं 6, 5, 11, बिल्कुल सही आ रहा है। अब डाल के देख लेते हैं फ्लोट के अंदर, फ्लोट में डाला मैंने 5.5, 6.6, तो देखिए फ्लोट में भी आउटपुट सही आ रहा है। स्ट्रिंग में डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग ही लेता है। अब अगर इसमें अपन और जैसे स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू डालते हैं, प्रिंट, और मैंने डाला 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, इवैल मेथड में करते हैं इसको, इवैल मेथड में इसको यूज करते हैं। अब चूंकि ये बताया हुआ है आपको कि डबल कोटेशन के अंदर जैसा लिखते हैं हम वैसा का वैसा प्रिंट मेथड आउटपुट दे देता है। तो एक बार इवैल हटाते हैं और केवल प्रिंट में लिखते हैं अपन, तो इसको करते हैं रन। इसका क्या आउटपुट आता है, देखिए पहले अपने से 2 नंबर मांगेगा, उसके बाद में जैसा हमने लिखा था वैसा का वैसा आउटपुट आ चुका है। यदि हम इस, चूंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के रूप में ही आएगा, डबल कोटेशन में लिखा है अपन ने। अब इस पे मेथड लगाया अपन ने कौन सा, इवैल। कौन सा मेथड लगाया, इवैल। अब इसको ये इवैल्यूएट भी कर देगा। जैसे नंबर डाला ये पहला, अब देखिए 60 कैसे आया होगा, 60 आया होगा, 10 को 5 से क्या किया होगा, गुणा किया होगा। जो मेथड है कि पहले कौन सा सोल्व होता है, तो इसका आ गया है 50, क्या आ चुका है 50, और 50 में कितने जुड़ गए, 10 जुड़ गए। देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट को भी इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है अपना कौन सा मेथड, इवैल मेथड। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में देखते हैं कौन सा मेथड है। उसके बाद में अपने फंक्शन आ जाते हैं कौन से, स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है, जैसे कैपिटलाइज है, जैसे लोअर है, जैसे अपर है, जैसे काउंट है, जैसे रिप्लेस है, स्टार्ट विद, एंड विद, फाइंड, इंडेक्स, इज एल नम, इज डिजिट, इज अपर, इज लोअर, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, ये हम जब हमने स्ट्रिंग तीसरे लेसन में क्या कवर किया था, स्ट्रिंग कवर किया था, तब हमने ये फंक्शन विस्तार से कवर कर लिए थे। तो यहाँ आपको बार बार बताने की हमारा
आपका भी समय खराब होता है, दोनों का समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन आपको मैंने स्ट्रिंग में अच्छी तरह से बताए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, अन्यथा ये फंक्शन आपको बताए हुए हैं। कोई फंक्शन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलते हैं आगे, जो नहीं बताए हुए वो अपन कवर करते हैं। अगला फंक्शन है आर फाइंड फंक्शन। जैसा कि हम फाइंड फंक्शन पढ़ चुके हैं, उसका जस्ट उल्टा है कौन सा फंक्शन, आर। आर का मतलब है राइट। क्या है, राइट। राइट फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग आप देंगे उसका जो लास्ट इंडेक्स है राइट साइड में, लास्ट इंडेक्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सिंटेक्स क्या है इसका, स्ट्रिंग डॉट आर फाइंड, और यहां पे देंगे वैल्यू, स्टार्ट और एंड भी इसमें पैरामीटर लेता है। जैसे फाइंड फंक्शन लेता है वैसे ही ये वैल्यू लेता है। जैसे एक एग्जांपल करके इसका भी अपन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग str और इसमें लिख दिया हेलो एवरीवन, या हेलो वर्ल्ड लिखता हूं, हेलो वर्ल्ड ये लिख दिया मैंने, और प्रिंट में किया str डॉट आर फाइंड, और मुझे फाइंड करना है इसमें एल फाइंड करना है। एल से पता लग जाएगा, एल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब इसको करते हैं रन और फिर इसको समझते हैं। 9 कैसे आया, क्योंकि स्ट्रिंग किस में स्टोर होती है, इंडेक्स में। तो इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका 4, और ये जो ब्लैंक है इसका क्या है 5, W का 6, और O का 7, R का 8 और L का 9। तो यहाँ आउटपुट देखिए आप क्या आया है, 9 ही आउटपुट आया है। जबकि हेलो तो L तो पहले भी आ चुका है, लेकिन हमने डेफिनेशन में देखा है कि ये जो लास्ट रिटर्न, लास्ट ऑक्यूरेंस है उसको क्या करता है, रिटर्न करता है। तो लास्ट में जो L आएगा उसको ये रिटर्न करेगा। ये किसके विपरीत काम करता है, फाइंड के विपरीत कार्य करता है। फाइंड के विपरीत कार्य करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आर्ग्यूमेंट आपको मैंने फाइंड में बताए हुए हैं, तो वो आप लगा करके इस पर भी देख सकते हैं। अगला है अपना स्वैप केस, ये बढ़िया है। स्वैप केस क्या है, इस फंक्शन द्वारा किसी दी गई स्ट्रिंग में लेटर्स, कोई स्ट्रिंग है उसके लेटर्स का केस क्या किया जाता है, रिवर्स। केस क्या किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। मतलब जो लेटर स्मॉल केस में होगा उसे किस में चेंज कर देंगे, अपर केस में चेंज कर देंगे, और जो केस अपर केस में होगा उसे लोअर केस में चेंज कर देंगे। सिंपल है। जैसे इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस। चलिए इसको एक एग्जांपल से ही करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी है str इक्वल टू PCC Academy, PCC और Academy। अब इसमें आप देखिएगा कुछ कैरेक्टर तो स्मॉल में है और कुछ किस में है, अपर में है। तो इसको अपन स्वैप केस करके देखते हैं और प्रिंट करते हैं str डॉट स्वैप केस। और ये अब देखिएगा ये क्या करेगा, बड़े को छोटे में चेंज कर देगा और छोटे को बड़े में चेंज कर देगा। देखिए P बड़ा था इसको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। C छोटा था इसको कैपिटल कर दिया, फिर C छोटा था उसको कैपिटल कर दिया। A स्मॉल था उसको कैपिटल कर दिया, C कैपिटल था उसको छोटा कर दिया, A बड़ा था उसको स्मॉल कर दिया, D छोटा था उसको बड़ा कर दिया, E बड़ा था उसको छोटा था उसको बड़ा कर दिया, M कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, और Y जो था वो कैपिटल था और उसको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। सिंपल सा फंक्शन है स्वैप केस। क्या करता है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में चेंज करता है और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करता है। अगला फंक्शन है स्टूडेंट टाइटल। टाइटल क्या करेगा, जैसे कि टाइटल केस क्या होता है कि किसी भी कोई सेंटेंस है उसका पहला जो लेटर होता है वो किस में होता है, कैपिटल में होता है। तो वो कौन सा केस होता है, टाइटल केस। तो ये क्या करता है,
यह फंक्शन दी गई स्ट्रिंग के प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर को किस में चेंज करेगा, कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। तो मैंने लिखा ऐसे ही स्ट्रिंग लिख दिया और मैंने लिख दिया PCC Academy इज owned by JP राहर सर। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग क्या कर दी, लिख दी। अब प्रिंट करते हैं टाइटल। प्रिंट किया मैंने str.title, इसको करते हैं रन, फिर इसको समझते हैं। तो देखिएगा PCC एक वर्ड है जिसमें तीनों कैपिटल थे, लेकिन ये टाइटल केस में चेंज किया तो P क्या कर दिया, P कर दिया बड़ा, बाकी कर दिए छोटे। फिर इसमें सारे छोटे थे तो इसने पहला क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। इज में दोनों छोटे थे तो पहला क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। आउन के अंदर भी ओ बड़ा कर दिया, बाई के अंदर भी, और ये दोनों अलग अलग है तो इसने टाइटल केस कर दिया। राहर में आर कैपिटल कर दिया, सर के अंदर एस कैपिटल कर दिया। सिंपल सा फंक्शन है क्या, टाइटल केस। किस में चेंज करता है, टाइटल केस में। इसका ही एक फंक्शन है कौन सा, इज टाइटल। क्या है, इज टाइटल। ये तो चेक करता है, इसका मतलब होता है ये चेक करेगा। इस मेथड द्वारा ट्रू रिटर्न किया जाता है कब, अगर किसी स्ट्रिंग का पहला अक्षर अपर लेटर में हो और बाकी सभी केस में हो लोअर लेटर में हो, अन्यथा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंटेक्स है स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल। इज टाइटल चेक करता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो किस में है, वो अगर टाइटल केस में है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और टाइटल केस में नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जैसे मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूं s इक्वल टू, मैंने लिखा हेलो एवरीवन, और एक मैंने स्ट्रिंग लिखा s1 इक्वल, मैंने लिखा PCC Academy। ठीक हुआ। एक मैंने स्ट्रिंग और लिखा s2, उसमें मैंने लिखा हेलो, और एक स्ट्रिंग मैंने और लिखा s3 इक्वल, मैंने लिखा जैसे लिख दिया पाइथन लिख दिया। और अब इनको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाता हूं मैं s डॉट इज टाइटल। उसके बाद में प्रिंट करवाता हूं s1 डॉट इज टाइटल। फिर प्रिंट करवाता हूं s2 डॉट इज टाइटल। फिर प्रिंट करवाता हूं s3 डॉट इज टाइटल। अब इसको रन करते हैं, फिर इसको समझते हैं। s3 इज नॉट डिफाइन। अच्छा, s कैपिटल कर दिया मैंने, स्मॉल कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आउटपुट ये कैसे आ रहा है। अपना फंक्शन क्या है, इज टाइटल। तो पहला फॉल्स क्यों आया, क्योंकि टाइटल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल, जो कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये आएगा ट्रू। क्यों आएगा, क्योंकि PCC में पहला P कैपिटल है, अकेडमी में A पहला कैपिटल है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि सारे ही कैसे हैं, कैपिटल है, बिल्कुल फॉल्स आएगा। ये भी फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सारे ही कैसे हैं, स्मॉल है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि यह कैसे कार्य करता है। अगला फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट। अगला फंक्शन है अपना पार्टीशियन। कौन सा फंक्शन है, पार्टीशियन फंक्शन है। पार्टीशियन फंक्शन क्या करता है, पार्टीशियन फंक्शन करता है किसी सेपरेटर की जो फर्स्ट ऑक्यूरेंस होती है उसके आधार पर स्ट्रिंग को 3 पार्ट में क्या करता है, ब्रेक करता है। कितने पार्ट में ब्रेक करता है, 3 पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा। चलिए एक स्ट्रिंग लेते हैं, फिर इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग ली str नाम से, और मैंने लिखा उसमें
पीसीसी स्ट्रिंग के रूप में लिखेंगे, पीसीसी एकेडमी इज ए टेक्निकल एकेडमी। ये मैंने क्या लिख दी, स्ट्रिंग लिख दी। अब इसको अपन पार्टीशन करते हैं। पहले इसका सिंटेक्स बताता हूं स्टूडेंट में आपको। देखिए सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, फिर डॉट पार्टीशन, और यहां पर वो सेपरेटर जहां से आपको स्ट्रिंग को क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मैंने लिखा प्रिंट, और स्ट्रिंग क्या है, str डॉट पार्टीशन। मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहां से ब्रेक करना है, इज ए से। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये एक पोर्शन अलग बन जाएगा पीसीसी एकेडमी, ये दूसरा पोर्शन बन जाएगा, और टेक्निकल एकेडमी का तीसरा पोर्शन बन जाएगा। तो देख लेते हैं, इज ए, और ध्यान रखना ये ओरिजिनल स्ट्रिंग पर ही वर्क करता है। अब इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, पीसीसी एकेडमी एक, इज ए दूसरा, और टेक्निकल एकेडमी तीसरा। फिर अपन ने पढ़ा था कि ये किसके रूप में रिटर्न करता है, टपल के रूप में। किसके रूप में रिटर्न करता है, टपल। टपल की शुरुआत होती है पैरेंथेसिस से, छोटे वाले ब्रेसेस से, और अलग अलग अपन इसको टपल में ऐसे लिखते हैं। तो ये बात भी यहाँ पे साबित हो गई कि ये किस में रिटर्न करता है, टपल में रिटर्न करता है। अब क्या हो अगर मैं एकेडमी 2 बार लिख दूं, 2 बार मैंने 2 बार लिखा हुआ ही है, चलिए मान लेते हैं इज ए वापस लिख दूं मैं, ठीक है। अब इज ए तो क्या करेगा, एक ये पोर्शन कर देगा, एक ये पोर्शन कर देगा, एक ये पोर्शन, फिर क्या करेगा, एक ये पोर्शन कर देगा, एक ये पोर्शन कर देगा, एक ये पोर्शन बिल्कुल नहीं करेगा। जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑक्यूरेंस के आधार पर ही लेता है ये, तो फर्स्ट ऑक्यूरेंस के आधार पर ही करेगा। जो पहली बार सेम आउटपुट आएगा, पहली बार इसको जो इज ए मिला उसके आधार पर ही करेगा। क्लियर हो गया होगा। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ डालें स्ट्रिंग जो इसमें ना हो, जैसे मैं डालता हूं JEG, क्या इसमें है, तब क्या करेगा, तब भी ये अपना काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये पूरी इस स्ट्रिंग को एक मानेगा, एक पार्ट कर देगा, दूसरा पार्ट ये खाली रख देगा, और तीसरा पार्ट भी खाली रख देगा। ऐसे आउटपुट देगा। चलिए रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पीसीसी एकेडमी इज ए टेक्निकल इज ए एकेडमी, फिर एक पोर्शन इसने क्या रख दिया, ब्लैंक रख दिया, फिर एक पोर्शन क्या रख दिया, ब्लैंक रख दिया। तो आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि जो पार्टीशन है वो क्या करता है, कैसे वर्क करता है, किसके रूप में रिटर्न करता है। अगला जो अपना मेथड है वो है ज्वाइन। कौन सा मेथड है, ज्वाइन मेथड है। इस मेथड द्वारा सभी जो इटरेबल आइटम है यानी कि स्ट्रिंग है को एक्सेप्ट किया जाता है, उन पर आइटम को कॉनकैटिनेट भी करता है। अभी वो जो फंक्शन था पार्टीशन वो अलग करता था, ये करता है ज्वाइन। एवं साथ में स्ट्रिंग को सेपरेटर के रूप में भी हम देते हैं कि किस सेपरेटर का यूज करके आपको स्ट्रिंग को जोड़ना है। सिंपल सा सिंटेक्स है, ज्वाइन स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जिससे आप 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ेंगे, उसके बाद में डॉट लगाएंगे, उसके बाद में ज्वाइन लिखेंगे, और यहाँ इटरेबल आइटम का नाम लिखेंगे। करते हैं इसका एग्जाम्पल। तो मैंने एक लिस्ट बनाई लिस्ट नाम से, और उसमें मैंने 3 फलों के नाम दे दिए। जैसे मैंने दिया एप्पल, फिर मैंने दिया बनाना, और फिर मैंने दे दिया एक व्यक्ति का नाम दे देते हैं राम। ठीक हुआ, ये मैंने लिस्ट बना दी। अब मैं चाहता हूं कि इन सब के बीच में प्लस लगा हुआ आए, तो ज्वाइन स्ट्रिंग क्या है अपनी, प्लस है। ज्वाइन स्ट्रिंग क्या है, प्लस है। फिर क्या लगाएंगे, डॉट। फंक्शन का नाम क्या है, ज्वाइन। अब वो किसके बीच में लगाना है, वो किस में है, लिस्ट पास कर देंगे। अब इसको करते हैं रन, तो आप देख पाएंगे एप्पल प्लस बनाना प्लस राम।
तो बीच में हमने क्या लगाया, प्लस। यहाँ पर आप स्टूडेंट कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूं ऐसे, तो अब देखिएगा ये बीच में आ जाएगा, आ चुका ना। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, एप्पल इज, बनाना इज, राम इज, ऐसे अगर चाहते हैं अपन तो ऐसे आ जाएगा। तो देखिए एप्पल इज, बनाना इज, राम, चूंकि आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है तो एप्पल इज, बनाना इज, बीच में क्या आ चुका है, इज आ चुका है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा कि जॉइन फंक्शन क्या होता है, कैसे कार्य करता है। विभिन्न अलग अलग स्ट्रिंग को क्या करेगा, जोड़ता है। यहाँ वो सेपरेटर का यूज करते हैं जिससे जोड़ना है, फिर फंक्शन का मेथड का नाम लगाते हैं और इसमें वो सीक्वेंस पास करते हैं जिसमें कि आइटम उपलब्ध है। अगला फंक्शन देखते हैं स्टूडेंट। अगला फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एनकोड एंड डीकोड। जैसे अपन कोई डेटा भेजते हैं किसी को, मान लेते हैं हेलो मैंने भेजा, इसको कोई भी आसानी से रीड कर सकता है। अगर मैं हेलो को ऐसे अगर भेज दूं तो हर किसी के समझ में नहीं आएगा। दिस इज सिंपल टेक्स्ट, दिस इज एनकोडेड टेक्स्ट। कैसा टेक्स्ट है, एनकोडेड टेक्स्ट है। तो अपने मेथड का नाम भी क्या है, अपने मेथड का नाम भी क्या है, एनकोडेड। क्या नाम है, एनकोड एंड डीकोड। तो देखिए क्या करते हैं, एनकोड मेथड का यूज स्ट्रिंग को किसी स्पेसिफिक एनकोडिंग स्कीम जो चलती है उसमें से किसी एक स्पेसिफिक एनकोडिंग स्ट्रिंग में क्या करने के लिए किया जाता है, एनकोड करने के लिए किया जाता है। एनकोडिंग मेथड द्वारा बाय डिफॉल्ट, ये आपको ध्यान रखना है, एनकोडिंग मेथड द्वारा बाय डिफॉल्ट किस स्कीम का यूज करते हैं, UTF-8। किसका यूज करते हैं, UTF-8। पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF का यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट स्कीम का यूज किया जाता है, जबकि डीकोड मेथड इनकोड मेथड के विपरीत कार्य करता है। अर्थात यह एनकोडिंग स्ट्रिंग को वापस किस में चेंज कर देगा, डीकोडेड स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर देगा। सिंटेक्स क्या है, जो आप इनपुट करवाएंगे वो स्ट्रिंग, डॉट क्या है, एनकोड, और एनकोडिंग मतलब किस स्कीम के तहत आप उसको एनकोड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। एरर कुछ हैंडलिंग मेथड होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, तो यहाँ वो एरर अपने लिख देंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एनकोड मेथड है वो क्या रिटर्न करता है। ये रिजल्ट सीक्वेंस ऑफ बाइट में देता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एमसीक्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जो एनकोड होता है वो किसके रूप में आउटपुट देता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के रूप में। किसके रूप में, सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में। जैसे इसको ओपन करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। देखिए मैंने एक इनपुट लिया स्ट्रिंग जिसको कि क्या है, हेलो है। बाइट एनकोडेड मैंने वेरिएबल ले लिया, फिर इनपुट स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बनाया, डॉट एनकोड अपने मेथड का नाम है, और टाइप इसका अगर देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये बाइट में रिटर्न करता है कि नहीं करता। जैसा कि हमने देखा था सीक्वेंस ऑफ बाइट, तो क्लास इसकी क्या है, बाइट्स, सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में क्या करता है, रिटर्न करता है। अब इसको एक एग्जांपल लेकर के अपन कवर कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट होती है UTF-8। क्या होती है स्टूडेंट, UTF-8। अपन एक स्ट्रिंग लेते हैं str, उसमें करते हैं इनपुट, यूजर से करवाते हैं एंटर एनी स्ट्रिंग। ये हमने क्या करवाई, इनपुट करवाई है। फिर अपन एनकोड करेंगे तो एनकोड के लिए str वेरिएबल का नाम, डॉट एनकोड अपने मेथड का नाम है। फिर कौन सी स्कीम में करवाना चाहते हैं, UTF-8 के अंदर हम करवाना चाहते हैं, और एरर देना चाहते हैं, एरर्स मैं देना चाहता हूं स्ट्रिक्ट। कैसी एरर, स्ट्रिक्ट एरर मैं देना चाहता हूं। और अब चूंकि इससे क्या होगा, UTF-8 के द्वारा जो गिवन स्ट्रिंग है उसको क्या कर दिया जाएगा, एनकोड। तो एनकोड स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए अपने को एक क्या चाहिएगा, वेरिएबल। तो मैंने ले लिया ES एनकोडेड स्ट्रिंग। इसको करवाता हूं मैं प्रिंट, और एक मैसेज दे देता हूं
एनकोडेड स्ट्रिंग इज, और कॉल करते हैं एनकोडेड स्ट्रिंग को, इसको करते हैं रन। तो देखिएगा PCC Academy ये मैंने लिखा। अब देखिएगा बाइट्स, ये जो बी पहले आया है ये एनकोडेड है, बी का मतलब बाइट्स, अभी मैंने बताया था रिटर्न करता है नंबर ऑफ बाइट्स में, फिर आगे अपना जो स्ट्रिंग है वो आ चुका है, तो ये एनकोडेड हमने कर दी है। ये तो है एनकोडेड स्ट्रिंग। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, डीकोड भी कर सकते हैं। इसको डीकोड हम कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। इसको करता हूं क्लोज, ये मैंने कर दिया, प्रिंट करवा दिया। इसको डीकोड करने के लिए आपको कौन सा मेथड लगाना है, डीकोड। तो जो एनकोड है, एनकोडेड स्ट्रिंग किसमें है, ईएस में है, तो उसको क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। अब ध्यान रखना है जिस मेथड का यूज करके आपने स्ट्रिंग को क्या किया है, एनकोड किया है, उसी मेथड का यूज करके आपको स्ट्रिंग को क्या करना है, डीकोड। तो कौन सा मेथड लगाया था, UTF-8 मेथड, कोमा एरर्स कौन सी है, स्टिक एरर है, ये लगाया हमने। अब चूंकि ये UTF-8 का यूज करके उस इसमें जो एनकोडेड स्ट्रिंग है उसको क्या कर दिया गया है, डीकोड। अब डीकोड स्ट्रिंग को भी स्टोर करने के लिए अपने को एक वेरिएबल चाहिए, वो हम ले लेते हैं DS नाम से। अब इस डीकोडेड स्ट्रिंग को क्या करवा लेते हैं, प्रिंट। तो लिख देते हैं डीकोडेड स्ट्रिंग इज, और किसको कॉल कर दूंगा, DS को। अब करते हैं इसको रन, अब अपने पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैंने लिखा PCC Academy, तो पहले तो एनकोडेड स्ट्रिंग आएगी, ये एनकोडेड स्ट्रिंग है, और ये वापस उसको जैसी थी वैसी की वैसी वापस हो चुकी है, मतलब क्या कर दी हमने, डीकोड कर दी है। आई होप आपके ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक मॉड्यूल है बेस 64, उसका यूज करके भी हम स्ट्रिंग को एनकोड कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, किसको, बेस 64 मॉड्यूल को। फिर एक स्ट्रिंग लेते हैं अपन, इनपुट करवाते हैं और लिखते हैं एंटर एनी स्ट्रिंग, एंटर एनी स्ट्रिंग। फिर अपन उसको क्या करते हैं, एक एनकोडेड स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल बनाते हैं। अपने मेथड का नाम क्या है, बेस 64, बेस 64 मॉड्यूल हो गया अपना, और मेथड है B64 एनकोड, ये अपना मेथड है, और इससे पहले मॉड्यूल है। किस में है वो, str में है। क्या करना है, एनकोड करना है। और इस बार अपन यूज करते हैं ASCII मेथड। कौन सा मेथड, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने इसमें कर दिया। अब प्रिंट करवा देते हैं कि इसको एनकोडेड स्ट्रिंग इज, और किसको कॉल कर दूं, ES को। इतना एक बार रन करवा करके अपन देखते हैं। तो मैंने लिखा PCC Academy। अब देखिएगा ये आ गई है अपनी एनकोडेड स्ट्रिंग, ये देखिए। अब इसको वापस डीकोड करेंगे, कैसे करेंगे, डीकोड करते हैं। तो इसके लिए अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं DS नाम से, और मॉड्यूल कौन सा लगाया, बेस 64 डॉट, मेथड है B64। अब अपन क्या करना चाहते हैं, डीकोड। क्या करना चाहते हैं, डीकोड। किसको, जो ES में है उसको क्या करेंगे, डीकोड करेंगे। और कौन सा मेथड लगाया था, अभी आपको बताया था, जिस मेथड से आप एनकोड करोगे उसी मेथड से आपको क्या करना है, डीकोड करना है। अब स्टूडेंट इस DS को सीधा प्रिंट नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि ये अभी डीकोड जो हुआ है ये बेस 64 मॉड्यूल में हुआ है, मतलब ASCII मॉड्यूल में हुआ है। हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा था, हमारा बाय डिफॉल्ट था UTF-8। कौन सा था, UTF-8। तो हमें इसको UTF-8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया A, और इसमें क्या डाल दूंगा, DS में जो डीकोडेड स्ट्रिंग आई है DS.decode, और कौन से मेथड का यूज किया था, ASCII का, वो अपन मेथड लगा देंगे। ठीक हुआ।
अब इसको ए को प्रिंट करवा देंगे और लिखेंगे डी कोडेड स्ट्रिंग इज, और किसको कॉल कर दूंगा, ए को कॉल कर दूंगा। अब इसको रन करेंगे। अब मैंने स्ट्रिंग डाला पीसीसी एकेडमी, तो अब आप देख पाएंगे कि क्या हुआ, पहले हुई है डी कोड एनकोडेड स्ट्रिंग, एनकोडेड स्ट्रिंग आ गई है, फिर क्या हो गई है, डी कोड होके वापस जैसे पहली थी वैसे अब आ चुकी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेस 64 मॉड्यूल का यूज करके आप कैसे किसी स्ट्रिंग को एनकोड करते हैं और कैसे वापस उसको डीकोड करते हैं। ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया एनकोड और डीकोड का। ठीक हुआ। अब इसमें कुछ जो एरर्स बताई थी अपन ने, जो ली थी स्ट्रिक्ट, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर विच राइज यूनिकोड एरर ऑन फेलियर देता है। एक ये आपसे पूछा जा सकता है एरर है या नहीं है। पहली कौन सी है, स्ट्रिक्ट एरर है। एक होती है इग्नोर एरर, एक होती है रिप्लेस एरर, एक होती है बैकस्लैश रिप्लेस एरर। तो आप इनका नाम जरूर से ध्यान रखिएगा। ये अपना एग्जांपल हो गया था, ये अपना एग्जांपल हो गया था। अब आते हैं, अगला ऑपरेटर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर को हमने लेसन नंबर 4 में क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो आप वहां से ये देखेंगे तो आपके बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में बताए गए जो भी मेथड मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले फंक्शंस का हम यूज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।